रात का वक्त था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हवाएं सीटी बजा रही थीं और गांव के लोग अपने दरवाजे बंद करके कांप रहे थे, क्योंकि उस रात ड्रैकुला बाहर निकलने वाला था। वही डरावनी मखलूक जो रातों में गलियों में घूमती आवाजें निकालती और लोगों को डराती थी। वो हमेशा कहता, जो अल्लाह से डरता है उसे किसी मखलूकड़ से डरने की जरूरत नहीं। पूरा गांव उससे डरता था, मगर एक लड़का ऐसा था जिसके दिल में डर नहीं बल्कि ईमान था। उसका नाम था अब्दुल मीन। अब्दुल मीन कम उम्र मगर निडर लड़का था। अंधेरे में दरख्तों के पीछे से वो ड्रैकुला उभर आया। अब तू भी मेरे हाथ से नहीं बच सकता। सबके दिल दहल गए। माएं अपने बच्चों को छुपा लीं, मगर अब्दुल मीन आहिस्ता से उठा, वजू किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, दांत चमक रहे थे और आवाज गरजदार थी। अब्दुल मीन, अब्दुल मीन एक रात जब लोग घरों में दुबके बैठे थे, अचानक बाहर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। और ड्रैकुला ने एक खौफनाक चीख मारी, अपने चेहरे को पकड़ा और धुआं बनकर गायब हो गया। गांव के लोग बाहर निकल आए, सब हैरान थे। ड्रैकुला हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब्दुल मीन ने आसमान की तरफ देखा, शुक्र अदा किया और बोला, जो दिल में अल्लाह का नूर रखता है, अंधेरा कभी उसके करीब नहीं आ सकता। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई डर नहीं आया। सब बच्चे रातों में सुकून से खेलते और हर कोई अब्दुल मीन को ईमान का हीरो कहने लगा। ईमान दुआ और आयतुल कुर्सी में वो ताकत है जो किसी भी बुराई, डर या शैतान को भगा सकती है। गांव की जिंदगी फिर से खिल उठी है। हर घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है। बच्चे बिना डर के खेलते हैं और गांव की गलियां जो कभी सुनसान थीं, अब हंसी खुशी से भरी हैं। अब्दुल मीन की निस्वार्थता ने सबकी जिंदगी में एक नया उजाला भर दिया है। लोग दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात होते ही वे एकत्र होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ईमान की ताकत के बारे में चर्चा करते हैं। उनके इरादे मजबूत हैं और अब उनका विश्वास है कि हर बुराई का सामना किया जा सकता है।